नमस्कार साथियों, स्वागत है इस मूल विधि की क्लास में। हम आज उद्देशिका से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं जो कि यूपीएससी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए, आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसमें आपका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान को के दिन लागू किया गया तो यह भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मसमर्पित किया गया था? कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इसमें ऑप्शन बी सही है। मित मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अगला प्रश्न, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो आपको ऑप्शन ए सही होगा, भारत की जनता से। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है? तो यानी आपका ऑप्शन डी सही है, गणराज्य। प्रश्न नंबर 8, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कारक श्रृंखला में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं में वह सूची है जिससे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, समानता, स्वतंत्रता, भ्रांतत्व, समाजवाद और संप्रभुता। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 9, प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? तो यह हमारा ऑप्शन बी सप्रभु शब्द दर्शाता है। अगला सवाल 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषा अधिकार का अभाव है? यानी हमारा ऑप्शन ए सही है, समानता का अभाव है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी राज्यों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने का उद्देश्य से किया गया है? तो आपका ऑप्शन सी बंद था। अगला प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? तो आपका ऑप्शन सी भाईचारे से। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? तो केवल एक बार। ऑप्शन सी कब हुआ था? 42 बार संविधान संशोधन 1976, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में
परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 15, किस वर्ष में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1976 में। अगला प्रश्न, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, यह इन शब्द का एक ही मतलब है। और अखंडता और समाजवाद, यह तीन शब्द 42वें संविधान 1976 में जोड़े गए। तो आपका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 18, समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो ऑप्शन सी 1976। यह विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी उद्देश्य का से वह सवाल में आपको अलग अलग पाली से उठा के करा रहा हूँ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो कौन बनाता है? भारत की उद्देश्य का, संविधान के उद्देश्य का, यानी ऑप्शन डी सही है, संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। हमारी अगर वीडियो पसंद आ रही तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगला सवाल, उद्देश्य का के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया, यानी ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने उद्देश्य को संविधान का हिस्सा मान, लेकिन 1960 बेरूबारी यूनियन ने 1960 बेरूबारी यूनियन ने उद्देश्य को संविधान का हिस्सा नहीं माना था। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1949 में गृहीत भारत की मूल प्रस्तावना में का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? अखंडता, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन बी संघवाद। अगला प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ऑप्शन बी संघवादी शब्द उल्लेखित नहीं है। अगला सवाल, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो धर्म निरपेक्ष, क्योंकि यह 1976 में शब्द जोड़ा गया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।